नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम आपसे बात करेंगे एमपी के वीकली करंट अफेयर्स को लेकर। और ये वीकली करंट अफेयर्स हर वीक में आपको जो हमारा स्टडी आईक्यू पीसीएस वाला चैनल है इस पर मिल जाता है। और इसके थ्रू आप एमपी के करंट अफेयर्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाते हैं। और मुझे उम्मीद है ये जो सेशन है आपको पसंद आ रहे होंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी जो फीडबैक है वो भी आप हमको यहाँ पर देते रहें, जिससे और समय के साथ इसको बेहतर यहाँ पे बनाया जाए। आज हम आपसे बात करेंगे लास्ट वीक का जो हमारा एमपी का करंट है। इस लास्ट वीक के एमपी का जो करंट अफेयर्स है, इस करंट अफेयर्स को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, इन इम्पोर्टेंट खबरों को किस तरीके से आप पेपर में इनको यूज़ कर सकते हैं। अब एक सवाल है, सर ये हमको कहाँ पर काम आएगा? ये आपको काम आएगा सबसे ज़्यादा एमपीपीएससी के पेपर में। इसी के साथ में एमपी में ईएसबी करके पेपर होता है। ईएसबी आप ऐसे कह लीजिए कि जो वनडे पेपर होता है उस वनडे पेपर में आपको काम आएंगे। और पीसीएस की अगर मैं आपसे बात करूं तो पीसीएस में चाहे भले आप पीटी को तैयार कर रहे हो या मेंस को तैयार कर रहे हो, ये हर जगह आपको काम आने वाले हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को और पढ़ना शुरू करते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपने यहाँ पर याद रखनी है कि जो हमारा जो सीएम है, प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव, एमपी के जो अभी करंट सीएम है मोहन यादव, जो बेसिकली हमारा जो उज्जैन है, इस उज्जैन से आपके एमएलए हैं। एमएलए इन्होंने 15 ऑफ अगस्त जो है, इस 15 ऑफ अगस्त पर एक अनाउंसमेंट किया है। और अनाउंसमेंट ये किया है कि 2027 को युवा वर्ष के तौर पर यूथ जो है इस यूथ ईयर के तौर पर सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाएगा। मतलब 2027 है, ये मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ युवाओं को समर्पित रहेगा। युवाओं से संबंधित यहाँ पर स्कीम बनाई जाएंगी, युवाओं से संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी और युवाओं के वेलफेयर या डेवलपमेंट को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब एक सवाल है आप लोगों से मेरा कि जो एमपी है, इस एमपी ने 2026 को कैसे सेलिब्रेट किया और जो एमपी है इसने 2025 को कैसे सेलिब्रेट किया। जैसे 27 को हम यूथ ईयर के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 26 को हमने कैसे सेलिब्रेट किया तो आपको पता होना चाहिए। ये 26 को हमने सेलिब्रेट किया फार्मर जो है, ये फार्मर ईयर के तौर पर मध्य प्रदेश में 26 जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कृषि वर्ष के तौर पर। कैसा? जो कृषि वर्ष है, इस कृषि वर्ष के तौर पर। और अगर 25 की आपसे कोई बात करेगा तो 25 को सेलिब्रेट किया गया था एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है इस रोजगार वर्ष के तौर पर। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि एमपी जो फाउंडेशन डे है ये कब सेलिब्रेट करते हैं? ये 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन यहाँ पर किया गया था। तो मध्य प्रदेश ने 2027 जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है या इसको मनाया जाएगा एक यूथ ईयर के तौर पर। और ये यूथ जो है इस ईयर का सीधा आशय है कि हमको जो स्कीम्स यहाँ पे बनानी है, जो भी प्लान हमको करने हैं, ये यूथ को डेडिकेटेड होकर करने हैं, जिससे हम प्रदेश का जो भविष्य है इस भविष्य को थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे बना सकें। तो अब सवाल बेटा याद रहेंगे, 26 कैसे मनाया जाएगा, 25 कैसे मनाया गया, 27 कैसे मनाया जाएगा, आप इसको प्लीज़ बेहतर तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। और ये हुआ कहाँ पर है? इंदौर में। कहाँ हुआ है बच्चे? इंदौर में। यहाँ फर्स्ट 4D वर्चुअल जू को लॉन्च किया गया है। भारत का 14D वर्चुअल जू को लॉन्च किया गया है। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग बात करते हैं जू की, जू जिसमें आपको बहुत सारे जो एनिमल है और बहुत सारे प्लांट जो किंगडम है, ये दोनों आपके यहाँ मिलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ता है जू, आपको जाना पड़ता है जंगल। वहाँ जाकर आप देखते हैं कि प्रकृति है और यहाँ एनिमल भी हैं। लेकिन जू को वर्चुअल लॉन्च करने वाला पहला
राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, और उस मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि इंदौर में ऐसा पहला 14D वर्चुअल जू को स्थापित किया गया है, और ये 3D विजन आपको प्रोवाइड कराएगा, 3D विजन आपको प्रोवाइड कराएगा। एमपी जाना जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, मध्य प्रदेश जाना जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, और जब ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है तो कुछ तो बात यहाँ पर होगी। बिल्कुल है सर, क्या है आप देखिए कि वन जो है, वन, ये वन संपदा में नंबर 1 है पूरे भारत में। हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट, जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स में नंबर 1 पे आपको देखने को मिल जाएगा, नंबर 1 पे देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में जो टाइगर हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे टाइगर। जो चीता हैं, ये चीता आपको देखने को मिल जाएंगे सबसे ज़्यादा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण है, इस पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा ही बहुत ही सराहनीय काम इसके द्वारा किया गया है, या मध्य प्रदेश ने हमेशा ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा प्रयास किया है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा लिखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आप जब एमपी आएंगे तो एमपी में आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व सब कुछ देखने को मिल जाएगा, है ना। नेशनल पार्क में भी प्रोजेक्ट टाइगर आपको 9 में देखने को मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कई सारे हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अग्रणी है, और इसी में हमने अभी एक वर्चुअल जू को इस्टेब्लिश किया है। जो वर्चुअल जू है वो 14D के आसपास है, 14D है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक विवादों का त्वरित समाधान करना, ठीक है, इंश्योरिंग स्विफ्ट रेजोल्यूशन ऑन अ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट, सामान्य जो मुकदमेबाजी है, स्टैंडर्ड लिटिगेशन। राज्य प्रशासनिक जो अधिकरण है, इसका पुनर्गठन यहाँ पर किया गया है, जिससे जल्दी जो मामले हैं उन मामलों का समाधान यहाँ पर किया जा सके। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है अभी कहाँ पर पुनर्गठित किया गया है, आप बता देंगे। उसको मध्य प्रदेश में पुनर्गठित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी। जैसे आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ के और देखेंगे, ये आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे जैसे भारत में शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्यों की बात जब भी आपसे कोई पूछे तो मध्य प्रदेश 9.12% प्रोडक्शन के साथ में तीसरे नंबर पर आता है, 3rd नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है यूपी 15.66% देता है कंट्रीब्यूशन। राजस्थान 2nd नंबर पे आ जाता है 14.82%। देश का, कंट्री का आप कह सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और यूपी में सर्वाधिक पशुधन है, हाईएस्ट लिव स्टॉक है, इसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे जो मोहन यादव जी हैं, इन मोहन यादव जी का टारगेट है, मोहन यादव जी जो हैं ये टारगेट लेकर चल रहे हैं, और टारगेट ये है कि मध्य प्रदेश को पहले नंबर पर लेके जाना है ना, मध्य प्रदेश को पहले नंबर पर लेके जाना है दूध उत्पादन में। तो आपसे कोई पूछे भाई बताओ कि कौन है तीसरे नंबर पर पूरे देश में, आप बता देंगे कि हमारा एमपी है। भारत वैश्विक दूध उत्पादन में 25% योगदान करता है, और शीर्ष 5 राज्यों की कुल हिस्सेदारी 54.9% है। मतलब भारत जो 25% उत्पादन करता है उसमें 60% के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों की भागीदारी है, जिसमें यूपी पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर एमपी, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखो मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मिल्क को आप लोग बेसिकली जो कंप्लीट प्रोटीन है, इस कंप्लीट डाइट के नाम से आप लोग जानते हैं कि कंप्लीट डाइट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड जो मिल्क प्रोडक्शन है इसको बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड जो वर्गीस कुरियन के द्वारा आया था 1972 में, 1972 में। ठीक है भाई, आई होप कि आपको सारी बातें याद रहेंगी, कौन सा राज्य कहाँ पर आपका इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब देखो रामनाथ जो कोविंद हैं, इनकी पुस्तक है रामनाथ कोविंद की ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। थोड़ा सा आपको दिखाई कम दे रहा होगा, छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, जो ये है ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई स्ट्रगल माई लाइफ। रामनाथ कोविंद जी की एक आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं
आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारे बेसिकली मतलब इनको पुरस्कार मिला है, ये इनकी बुक है और पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है। और इनका एमपी से क्या संबंध है? रामनाथ कोविंद जी जो है ना, ये गुना जो है, गुना एमपी से इनका संबंध है, इसीलिए आपको ये दिया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब देखो भाई, तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। इसी के साथ में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, तो कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, ओनली जो करंट अफेयर्स है उस करंट अफेयर से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे थोड़े से जानने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक सी बातें आपसे पूछ लूँ, तो क्या आप इनको बता पाएंगे? शायद आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने पॉसिबल को वन लाइनर के थ्रू आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे एक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, आप इसको कान्हा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, ये हमको देखने को मिलेगा कहाँ? ये हमको देखने को मिलेगा मंडला प्लस जो बालाघाट, इस बालाघाट में, मंडला प्लस बालाघाट में। और आप बोलेंगे कि ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी है। और यहाँ आप लोग देखते हैं कि हमको ढेर सारे जो एनिमल हैं, ये एनिमल आपको देखने को मिल जाते हैं। और वेस्ट जो टाइगर हैबिटेट है, इस वेस्ट टाइगर हैबिटेट का पुरस्कार इसी को मिला है। तो कान्हा नेशनल पार्क हमको याद रखना है, मध्य प्रदेश की आन बान और शान है। और बेस्ट टाइगर जो हैबिटेट है, उस बेस्ट टाइगर हैबिटेट का पुरस्कार कान्हा नेशनल पार्क को यहाँ पर मिला है। ठीक है, फिर आप लोग बात करते हैं इसी तरीके से माधव नेशनल पार्क है। माधव, ये हमको शिवपुरी में देखने को मिल जाता है, शिवपुरी है ना, शिवपुरी में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके कुछ बेसिक से नेशनल पार्क भी आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज का करंट अफेयर्स थोड़ा सा छोटा ही है, क्योंकि न्यूज़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, कुछ कम ही न्यूज़ मैंने कवर किए। अगली बार से कोशिश करेंगे कि जो न्यूज़ की संख्या है उसको बढ़ा दें, और न्यूज़ की संख्या जब आपके पास बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्लास की टाइमिंग भी आपकी थोड़ी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी IQ से जुड़ सकते हैं। आपने क्या करना है, गूगल पे जाके स्टडी IQ सर्च करना है, यहाँ पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है, और इसमें आप लोग देखेंगे कि जो स्टेट पीसेज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश। आप इसमें इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आरंभ हमारा एक फाउंडेशन बैच है, इसमें आप एनरोल कीजिए। ठीक है, फाउंडेशन बैच है। सृजन एक 8.2 इंग्लिश मीडियम का बैच है। अभ्युदय एक हमारा हिंदी मीडियम का बैच है। और आप इनमें बेटा क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड GRS लाइव। ये क्लास आपको कैसी लगी, आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीक में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल, बाय बाय।